मशीन हलाल है ना। ऐसा मैंने पहले तभी नहीं बताया, घर की बात थी, अच्छा नहीं लगता ऐसा बताना। मेरे घर का मसला था। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज समवन लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? हाँ। यासिर शाह, सबको ना आप वो करते हैं, म्यूट पे रखते हैं हेलो मेरे है। अलावा। आई थिंक आमना जो है वो उसको अनम्यूट हुआ पड़ा है। बस थोड़ा सबर सबर से इसको चलाओ, फिर वो देगा वरना। और करना क्या है? ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच रिमशा, हेरा, मेरुनिसा एंड अहमद। So ji, assalamu alaikum. This is Altaf Hussain Shah, and I officially welcome you all in the demo session of Islamic Studies with Altaf and Yasir Shah. मेरा नाम अल्ताफ हुसैन शाह है और मेरे साथ जो को होस्ट हैं सेशन के वो यासिर शाह हैं। ही इज़ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ये मेरे साथ थोड़ा बहुत काम भी कर चुके हैं, मेरे साथ पढ़ भी चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इनकी अथॉरिटी है इस्लामिक स्टडीज़ पे। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं जो इस्लामिक स्टडीज़ का सेशन स्टार्ट करूं वो उससे यासिर शाह स्टार्ट करूं। मोस्ट ऑफ यू माइट नो मी। अगर जो लोग नहीं जानते तो मैं तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूंगा कि अल्ताफ हुसैन शाह, as you all know, from Ghotki Sindh. I passed CSS 2021. This was my second attempt. I gave my first attempt in 2018. I failed history of USA in that attempt. सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह आई पास इंटरव्यू ईच एंड एवरीथिंग एंड मेरी लोकेशन हो गई पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट सर्विसेज में। आई जस्ट कंप्लीटेड माय एसटीपी और अभी मेरी जो है फर्स्ट पोस्टिंग इस मंडे से स्टार्ट होने वाली है। This was a brief introduction. Apart from that I've done bachelor's in petroleum and master's in criminology, worked in Schlumberger, Tundualam oil gas field, bit short period in Ministry of Defense, and final job before the CSS was as a lecturer of criminology in University of Sindh. अबाउट दिस सेशन इस्लामिक स्टडीज़, तो मेरा बहुत शौक था कि मैं ऑनलाइन इस्लामिक स्टडीज़ का एक प्रॉपर सेशन स्टार्ट करूं। इससे पहले मैंने कुछ थोड़े फ्री सेशंस चलाए थे। उससे पहले पेरेगन एकेडमी हैदराबाद पे मैंने एक पूरा सेशन भी ले चुका हूं इस्लामिक स्टडीज़ का। लेकिन स्टिल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लगता है कि यू नीड अ लॉट ऑफ अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बातें भी होती हैं इसमें। बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें भी होती हैं जहाँ पे you should be well aware about each and every aspect of everything. वुमेन स्टेटस का टॉपिक है, तो औरतों का अगर कोई मसला आ रहा है तो औरतों के मसले पे कोई आपसे अगर सवाल कर ले कि क्यों जो है औरत की गवाही मर्द से कम है, क्यों औरत का इनहेरिटेंस कम है, तो आपके पास प्रॉपर दलील होने चाहिए, प्रॉपर रेफरेंसेस होने चाहिए। अगर आपको कुरान के रेफरेंसेस अरबिक में नहीं आते तो आपको सोर्सेज पता होने चाहिए। तो ये मुझे लगता था, फील होता था कि जब क्योंकि एज एन एस्पायरेंट आप डिफरेंट मोड में होते हैं, पर जब आप पढ़ाने लगते हैं तो फिर आप डिफरेंट मोड में आ जाते हैं। इसलिए मैंने प्रॉपर इस्लामियात का कभी सेशन स्टार्ट नहीं किया। मुझे लगता था कि अभी मुझे टाइम है इसको प्रॉपर पढ़ाने में ऑनलाइन, इसलिए आई स्टार्टेड ऐसे क्रिमिनोलॉजी और फिर प्रेसी और जेंडर। अभी व्हेन आई मेड एंड केम टू नो अबाउट द स्टडी मेथोडोलॉजी ऑफ सैयद यासिर शाह कि वो किस तरह पढ़ा रहा है, मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ। तो आई डिसाइडेड कि मैं इसके साथ ना एक इस्लामियात का सेशन स्टार्ट करूंगा। तो अब सेशन हमारा होगा इस तरह कि इट विल बी माय, द होल सेशन विल बी अंडर माय सुपरविजन। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। जो लोग नहीं रह चुके तो माइट बी यू नो मी थ्रू इंस्टाग्राम, नहीं जानते तो इंशाल्लाह इफ यू विल बी इनरोलिंग इन इस्लामिक स्टडी सेशन तो एक हमारी जान पहचान हो भी जाएगी। पूरा तरीकेकार इस्लामिक स्टडी सेशन का इस तरह होगा कि मैं जो है आपके कुछ स्पेशल लेक्चर्स लूँगा
जैसे आई विल बी टेकिंग द पेपर प्रेजेंटेशन लेक्चर ऑफ इस्लामिक स्टडीज, आई विल बी टेकिंग a general overall guidance session of Islamic studies. फिर I'll be giving an assignment. I'll be asking you कि ये आप सारे सवाल हल करें और फिर आप ये ग्रुप में अपलोड करें। फिर मैं एक आपका ऑनलाइन एवेल्युएशन जो है सबको इकट्ठा करके एक में वो प्रॉपर सेशन लूंगा। इसके अलावा अगर आप मुझे कोई कहेंगे सर आप इस टॉपिक पे इस्लामिक स्टडीज पे आप भी कुछ हमें पढ़ा दें, तो आई वुड लव टू डू दैट। अदरवाइज मेरे पूरे पेज में कोई 2-3 सेशंस तो होंगे जिसमें पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह ज्यादा स्कोर लेना है, क्योंकि मेरे दोनों अटेम्प्ट में 50+ रह चुके हैं इस्लामिक स्टडीज में, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेल्यूर रेशो ज्यादा है। अगर आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखेंगे 2019-20 में ऐसे में लोग पास थे, इस्लामिक स्टडीज में फेल थे। दैट्स वाई इसका एक प्रॉपर तरीका है करने का। तो मेरा जो प्रॉपर पूरे सेशन में फोकस होगा वो ये होगा कि मैं आपको वो तरीके बताऊं जिससे आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। उसके अलावा पूरा नॉलेज वाला जो एरिया है, कंटेंट डेवलपमेंट वाला एरिया है, किस तरह कौन से रेफरेंसेस कहाँ पे फिट करने हैं, किस तरह करना है, वो सर आपको सारा सर यासिर शाह पढ़ाएंगे। यासिर शाह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं और उनकी जो 3 बैचेस हैं वो इस्लामिक स्टडीज की सेपरेटली वो रन भी कर चुके हैं। इफ यू विल बी आस्किंग तो वो अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज ग्रुप में रख भी देंगे जिनको वो पढ़ा चुके हैं। तो ये पूरा तरीकेकार होगा सेशन का। अभी आपके सामने जो यासिर शाह हैं वो एक डेमो लेक्चर भी देंगे, आई थिंक पहले चैप्टर का ही रिलेटेड टू वर्शिप समथिंग कोई टॉपिक है, तो आप उनका पढ़ाने का तरीका भी देख लें। उसके बाद कोई भी सवालात हो अबाउट द होल सेशन, यासिर शाह इज देयर फॉर यू, वो आपको सारे जवाबात देगा। फिर ग्रुप में जो डिटेल्स आपको चाहिए ग्रुप में आप अपलोड कर दें, वी विल लव टू एड्रेस ऑल दोज डिटेल्स। 21 मार्च से प्रॉपर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी दिस इज द डेमो सेशन, सो आई होप आई वुड बी सीइंग यू ऑल इन इस्लामियात स्टडीज पेज। अभी ओवर टू यासिर शाह, ही विल बी गिविंग यू अ डेमो सेशन, और उसके बाद आप सवाल पूछें जो आप पूछना चाहते हैं उनसे। Thank you, Asisha. Thank you, everyone, for listening to me. सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आवाज क्लियर है तो चैट में मेंशन कीजिएगा प्लीज। जी अच्छा जी, दिस इज यासिर शाह and I'm a subject specialist for Islamic studies. I've done my master's in Islamic culture. I've been teaching for last 4 years at comparative levels जी। तकरीबन जो है वो इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हुए मुझे 1.5 साल हो चुका है जी, एट डिफरेंट लेवल्स। और सर अल्ताफ शाह के साथ दिस विल बी माय फर्स्ट वेंचर, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स सर ने आपको क्लियर कर दिए अबाउट द सेशन, बट आगे जो भी चीजें होंगी वो भी आपकी जो है चीजें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, आज का जो ये सेशन है इसका जो टॉपिक है वो मैंने चूज किया था जी ज़कात का। बट टू अंडरस्टैंड दैट थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम का भी आपको दिया जाएगा। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा सा ये फील करते हैं कि सर इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं कि ज़कात को हवाले से उसको कैसे जो है वो कैटर किया जाए। जी आपको स्क्रीन बिल्कुल शेयर कर दी जाएगी, काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। स्क्रीन बिल्कुल आपको शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, तो इस टॉपिक के अंदर चंद ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम स्टार्ट करेंगे और आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को समझा दिया जाएगा। सो बने रहिए और जो है वो इस लेक्चर को हम अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आई होप सबको जो है वो नजर आ रहा होगा जी स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं जी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम से। अब वर्शिप बेसिकली आपकी जो है एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने परवरदिगार से, अपने क्रिएटर से, अपनी डाइटी से एक्सप्रेशन ऑफ लव या एडोरेशन करते हैं। ठीक है जी, मोहब्बत का इजहार करना। अब मोहब्बत का इजहार करना क्यों जरूरी है, उसको चंद चीजों में डिवाइड कर दिया गया है। अब बेसिकली वर्शिप हमारी जरूरत है, वर्शिप हमारे क्रिएटर की जरूरत नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक कंप्लीट एक सर्कल पढ़ेंगे जिसमें हम 4 चीजें जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी नीड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद वर्शिप का पर्पस क्या है, उसके बाद कुछ प्री रेक्विजिट होते हैं जी, एंड देन लास्टली इसके मेथड्स क्या है। अच्छा, सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि एक इबादत जो है वो
एक्सप्रेशन ऑफ लव होती है जी। एक्सप्रेशन जो है अपने क्रिएटर को, अपनी डाइटी को मोहब्बत का इजहार करना, ये सारी चीज जो है एक इंसान का एक इनहेरेंट एक आदत होती है कि वो जिस जो है वो एक, आप यूं समझ लें कि जिस डाइटी से वो अटैच्ड है उसके साथ उसका एक लगाव ओरिजिनली होता है। लेकिन इस्लाम एक कंप्लीट दीन है, इस्लाम एक मजहब नहीं है, एक दीन है। तो यानी कि दीन वो चीज है जो कि एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। अब जब एक वे ऑफ लाइफ है तो वो हमें कंप्लीट एक फ्रेमवर्क बताएगा, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क चीज जो है वो हमारे यहाँ प्रोवाइड होगी कि हम कैसे जो है इस वर्शिप्स के कॉन्सेप्ट को, वर्शिप के तस्वर को लेकर चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी कि इसकी नीड क्या है। एक इबादत जो लफ्ज है उसकी नीड क्या है। आप लोग बाज औकात इस चीज को समझते हैं कि आप कई दफा जो है वो बहुत ही डाउन फील करते हैं, कई दफा बहुत खुश फील करते हैं, ठीक है जी। तो इस इन सारी मिक्स्ड फीलिंग्स के अंदर आपको एक चीज फील होती है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस रास्ते पे चल पड़ूं कि मुझे समझ ना आए कि मेरा क्रिएटर कौन है और मैं जो है कैसे अपने क्रिएटर को लव शो करूं। तो एक इंसान की एक प्री रेक्विजिट होता है, एक इंसान की एक जरूरत होती है। प्लीज ये अपने मैसेजेस को थोड़ा सा आप कंट्रोल करें और ये जो आप लाइंस वगैरह जो है लगा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वरना आपको अगर ये चीज समझ नहीं आती तो आपके लिए बहुत जो है वो मुश्किल होगी आगे जो सारा जो है वो टॉपिक समझने के अंदर। आप स्पिरिचुअली फील करते हैं, कभी कभार डाउन, बहुत ही लो फील करते हैं, तो आप बाज औकात कहते हैं कि यार मैं किसी के साथ अपनी जो है वो परेशानियों को शेयर करूं। अब परेशानियों को शेयर करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप किसी इंसान को पकड़ लें, उसके साथ अपनी परेशानियों को शेयर करें। बट एट द एंड, एट लास्ट, एक इंसान भी आपकी बातें कितनी को सुनेगा, ठीक है जी। तो आप ये कहते हैं कि यार क्यों ना मैं एक दूसरा तरीका अपनाऊं, एक ऐसा तरीका जो कि अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड किया है थ्रू वर्शिप। तो कई दफा आप लोग जो है वो जान नमाज बिछा के अल्लाह ताला से बैठ के अपनी बातें करते हैं, अपनी डिस्कशंस करते हैं, तो आप लोग बहुत ही कंटेंटेड फील करते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा रास्ता है आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि किसी और के पास नहीं है, ठीक है जी। ये एक ऐसी जरूरत है जो आपको बहुत ही, आपकी फीलिंग्स को एक स्ट्रांग कर देती है, आपको बहुत ही कंटेंटेड कर देती है। कई दफा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ, जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, वो इस चीज को फील करते हैं कि यार कई बाज औकात हम लोग बहुत ही डाउन फील करते हैं, बहुत ही लो फील करते हैं। किसी इंसान के साथ वो चीजें हम लोग शेयर नहीं कर पाते। इनकेस अगर आप किसी के साथ चीजें शेयर भी करते हैं तो आपको ये चीज नहीं पता कि अगला बंदा हमारी उन चीजों के लिए क्या कर सकता है। बट सबको इस चीज का अंदाजा है कि अल्लाह ताला जो है, जो डाइटी है, जो सुप्रीम हमारे जो अलमाइटी है, वो हमारी तमाम चीजों को जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो उसके लिए आप, जाहिर सी बात है, इबादत का जो है वो रुख अपनाते हैं। उस इबादत के बाद आपकी जो जितनी भी जो परेशानियां हैं वो आपकी हल भी हो जाती हैं और आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, हर तरह से आप जो है वो कंटेंटेड फील करते हैं, ठीक है जी। अब इसकी दूसरी जो है वो जरूरत जो मैं आपको समझाना चाहता हूं बेसिकली, जो कि इसका बेसिक तस्वर है, वो है सोशल, यानी कि यूनिटी इख्तियार करवाना। अब गौर कीजिएगा, आप लोग जो है वो नमाज पढ़ते हैं जमात की सूरत में, ठीक है जी। तो वो एक सोशल कोहिजन आप लोगों के अंदर पैदा करता है। ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तस्वर है। आप रोजे रखते हैं, रोजों में अफ्तारियां होती हैं, दस्तरखान बिछते हैं, चैरिटीज बढ़ती हैं, ये सारी चीजें आपकी बढ़ती हैं, अगेन लोगों की वेलफेयर होती है, ठीक है जी। आपके लोग जो बेचारे भूखे होते हैं उनका भी जो है वो एक जरिया बन रहा होता है खाने पीने के लिए। आप इसी तरह हज को देख लें, हज के अंदर कितने लाख लोग जो है वो जमा होते हैं, उससे भी एक यूनिटी का आपका सबक जाता है। लिहाजा सोशल कोहिजन, यूनिफिकेशन, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इसकी एक नीड है। अब इसकी पर्पज पे आ जाते हैं। पर्पज इसका क्या है? एक बेसिक बहुत सी चीज है जी, बहुत ही बेसिक चीज है जिसको हम कहते हैं पर्सनल ग्रूमिंग। काइंडली अपने म्यूट कर दीजिए प्लीज उनको, माइक्स को। अच्छा, अब इसका जो है दूसरा जो है पहलू है वो है पर्पस का। अब पर्पस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा कि हमारी जो एक पर्सनल ग्रूमिंग है वो भी बहुत जरूरी है।
अब चूंकि इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, तो हम इस चीज से कासिर नहीं रह सकते कि हमारी पर्सनल ग्रूमिंग भी बहुत जरूरी है। हमारा साफ सुथरा होना, हमारा पंक्चुअल होना, हमारा पेशेंट होना, ये सारी चीजें भी जो है इसकी क्या है जी, वन ऑफ दी जरूरियात है, वन ऑफ दी पर्पसेस है। आप लोग इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा एक सहाबी आए, तो उनके हाल थोड़े से बिखरे हुए थे, कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए, और उनकी जो है वो नाखून बड़े हुए थे। उनकी हालत जो है वो कुछ पाकीज़ा सी नहीं थी, एक्सटर्नली उनकी जो है हालत ऐसी थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैसा इंसान है, क्या इसके पास साफ कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, क्या उसको कोई कंघी नहीं मिली कि इसने जो है वो अपने बाल बना लिए। तो लिहाजा हमें इस चीज से ये भी अंदाजा होता है, इस जो है वो हदीस से, ये रेफरेंस आपका बुखारी का है, इस चीज से आपको ये अंदाजा होता है कि इस्लाम के अंदर पर्सनल ग्रूमिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी की चीजें जो है वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, सफाई हमारा क्या है जी, निस्फ ईमान है। तो ये जो सारी इबादात हैं, ये आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग भी पैदा करती है जिससे आप इंटरनली तो जाहिर सी बात है पाकीज़ा होते हैं, बट एक्सटर्नली भी अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। अब गौर कीजिएगा, जुम्मे की नमाज, हर इंसान जुम्मे की नमाज से पहले यार साफ सुथरे कपड़े पहनता है। अब ये हफ्ते में एक दफा चीज आती है, बट हर कोई बड़े एहतमाम से करता है, क्योंकि उसके साथ एक लगाव बहुत डिफरेंट होता है। अपने नाखून काटना, अपने आप को साफ करना, अब अच्छी खुशबू लगाना, परफ्यूम वगैरह लगाना, कपड़े पहनना, इससे आपकी एक पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है। ठीक है जी। और इससे आप भी खुद भी जो है वो कंटेंटेड, बहुत ही जो है वो अच्छा फील करते हैं। उसके बाद इंसान के अंदर ह्यूमिलिटी आ जाती है जी, आजी आती है। अब इसके रिलेटेड, ह्यूमिलिटी के रिलेटेड, आजी के रिलेटेड, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। एक अंग्रेज था, वो 1980s के दौरान जो है वो मुसलमान हुआ था। आई कांट रिकॉल हिज नेम एग्जैक्टली, बट वो अमेरिका में था। वो एक गोरा था प्रॉपर। अब वो बेचारा मुसलमान हुआ, उसने जो है वो शगफ हासिल किया, उसने तमाम जो है वो उलूम पढ़े, इस्लाम के रिलेटेड काफी सारा इल्म हासिल किया। वो नमाज की तरफ आया, उसने जो है वो नमाज पढ़ना शुरू की। तो एक दफा वो सिर्फ जो है वो जमात की नमाज पढ़ते वक्त सफ में खड़ा हुआ, तो उसके साथ एक जो है काली चमड़ी वाला जो है बंदा आके नमाज पढ़ रहा था। अब वो था गोरा। अब गोरे को एक इनहेरेंट उसके अंदर एक चीज डाली गई थी अमेरिका में उन दिनों के अंदर, उन जो है वो आयाम के अंदर, कि वी आर वाइट सुप्रीमिस्ट, ऑलमाइटी इज वाइट वगैरह वगैरह। बट जब वो मुसलमान हुआ तो उसने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं जो कि उसको बताई गई है। खैर, नमाज पढ़ते वक्त वो रुकू में चला गया। तो रुकू में जाते वक्त उसने अपने साथ वाले बंदे को जब देखा, जाहिर सी बात है, आप लोग रुकू करते हैं तो लड़कों को ये चीज, इस चीज का अंदाजा होगा कि साथ में खड़े हुए बंदे के पाँव की तरफ उसकी नजर चली गई। तो उसके दिल में थोड़ा सा जो है एक चीज फील हुई कि यार ये जो है इतनी स्याह चमड़ी वाला बंदा और मैं इतनी गोरी चमड़ी वाला बंदा। तो उसके बाद उसके दिल में उसने फौरन अपना ख्याल जो है वो दूर किया। बट नमाज खत्म होने के बाद उसको इस चीज का अंदाजा हुआ कि ये जो इबादत का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक ये भी चीज है कि ये इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करती है। अब उसी सिफ के अंदर गोरा भी खड़ा हुआ है, उसी सिफ के अंदर स्याह चमड़ी वाला भी खड़ा हुआ है, उसी सिफ के अंदर अमीर भी खड़ा है और गरीब भी खड़ा है, और वही सब लोग यकसा होकर अल्लाह ताला के जो है वो आगे झुक रहे हैं। तो अगेन ये चीज जो है वो हमें अंदाजा जो है वो दिलाती है कि इस्लाम का जो बेसिक तस्वुर है उसमें ह्यूमिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो इबादत है, ये इबादत आपकी जो है इंसान के अंदर एक ह्यूमिलिटी की जो है फिजा पैदा करती है। उसके बाद पेशेंस, पंक्चुअलिटी, सोशल कोहीजन, ये भी तमाम चीजें जो है वो इस्लाम के वर्शिप के अंदर आ जाती है। आप लोगों के अंदर सब्र पैदा होता है। आजकल रमजान है, आप लोग इस चीज को बहुत करीब से जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंसान रोजा रखता है, रोजा रखने के बाद जाहिर सी बात है कुछ ना खाना होता है ना पीना होता है, उसे सारा वक्त इसी तरह गुजारना होता है अलॉन्ग विद अदर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी। तो ये इंसान के अंदर पेशेंस पैदा हो जाता है और ये एक बहुत पुख्तगी का एहसास भी होता है। उसके बाद पंक्चुअलिटी, 5 वक्त की नमाज। ठीक है जी, आप लोग बड़े पंक्चुअल होकर पढ़ते हैं। आपको इस चीज का अंदाजा है कि यार औकात गिवन है, हमें जो है वो पढ़ना है किसी जो है वो एक्सक्यूज के बगैर। प्रोवाइड देर अगर एक्सक्यूज है तो उसके लिए भी इस्लाम आपको चंद फैसिलिटेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है, बट पंक्चुअलिटी इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन इस्लाम। उसके बाद सोशल कोहिजन, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन इसको फिर से अगर देख लिया जाए तो इसका दूसरा पर्पज ये भी है
कि सोशल कोहिजन भी जो है वो मुसलमानों के अंदर इससे पैदा होती है। हम अफ्तारियों का जिक्र कर चुके हैं, ठीक है जी, जेडीसी वाले हैं आपके, यहाँ जो आपके दूसरे हैं जी, जितने भी जमातों वाले हैं, ये सब लोग क्या करते हैं जी, अफ्तारियों की ड्राइव्स निकालते हैं, सहरी की ड्राइव्स निकालते हैं, लोगों के लिए एक ऐसी फैसिलिटेशन जो है वो लेकर आते हैं कि बेचारे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो एक अच्छी अफ्तारी और अच्छी सहरी कर सकें। इससे लोगों के लिए सोशल कोहिजन भी होती है, सारे मुसलमान इकट्ठे भी होते हैं, यकसा जो है वो एक ही जो है वो, जिस तरह इकबाल कहता है, एक ही सिफ में खड़े महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसी तरह हमारे यहाँ भी यही चीज होती है कि सब लोग जो है वो यकसा होकर इस चीज को एंजॉय करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी चंद प्री रेक्विजिट्स पर। अब गौर कीजिएगा, ये एक कंप्लीट शाकिला है, ये एक कंप्लीट शाकिला है जो कि दीन के हवाले से हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग देता है। क्योंकि इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो हमें इस चीज का अंदाजा है, अंदाजा होना चाहिए कि कैसे ये एक दीन है। अब हमने थोड़ा सा ऊपर इस चीज को जो है वो पढ़ा था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने आपको एक रिवायत या हदीस बताई थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें जो है एक असहाबी को इस चीज की तंबीह की कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखा करें। उसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान की जो प्यूरिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है। अब प्यूरिफिकेशन के अंदर आपके दो पहलू आ जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल का हमने देख लिया कि एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन कैसे जरूरी है इंसान के लिए, बट इंटरनल प्यूरिफिकेशन क्या चीज है, तो आइए इस पे थोड़ी सी जो है वो नजरसानी करते हैं। इंटरनल प्यूरिफिकेशन बेसिकली आपकी वो चीज है कि इंसान जो है प्रॉपर तरीके से अपने दिल से गर्दो गुबार खत्म करके, प्रॉपर तरीके से इविलनेस खत्म करके अल्लाह की तरफ जो है वो रागिब हो जाए। इन्नमल अमाल बिन्नियात, आपकी बुखारी की फर्स्ट हदीस भी है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, ठीक है जी। यानी कि नियतें जो है आपकी वो काउंट होती हैं इसमें। अब कोई ऐसा इंसान नहीं है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान को जज करे, बट अल्लाह के यहाँ ये सारी चीजें जो है वो जज की जाती है। तो इसीलिए इंटरनल प्यूरिफिकेशन भी अगेन इस्लाम के अंदर बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला ने इसको भी एक प्री रिक्विजिट बनाया हुआ है आपकी इबादत पे। उसके बाद जी मेथड्स क्या है इसके, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स। अब फॉर्मल मेथड्स आपको पता है, नमाज, रोजा, हज, जक़ात, ये बेसिक मेथड्स है। बट वाइल अटेम्प्टिंग एन आंसर, आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए जो कि स्टैंड आउट करे आपका जो है पेपर, जिससे जो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। तो उसमें आप इनफॉर्मल मेथड्स की भी हेडिंग डाल सकते हैं, जो कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। उसमें आप क्या डाल सकते हैं, आपको पता है हलाल रोजी कमाना, ये भी आपके लिए इबादत है। मुस्कुराकर जो है वो किसी की तरफ जो है वो बात करना, देखना, ये भी इबादत में शुमार होता है, ठीक है जी। अपने माँ बाप की तरफ हुस्ने सलूक करना, ये भी इबादत है। अपने जो है नेबर्स के साथ, उनके साथ, मोहल्लेदारों के साथ भी उसने सलूक करना, उनकी जरूरियात के वक्त उनके काम आना, ये भी आपकी इबादत में शामिल होता है। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें जो हैं, ये आपके लिए इनफॉर्मल मेथड्स का काम करती हैं, जो कि आपके लिए अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप एकेडमिकली आपने पढ़नी होती है, आपने लिखनी होती हैं, बट चंद ऐसी चीजें हैं जब आप अपने जहन को दौड़ाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये भी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत यूनिक है और हम एग्जाम में लिख सकते हैं। जिनमें से एक चीज आपकी इनफॉर्मल मेथड्स हैं, जो हम जो है वो अभी जो है वो जिसके बारे में मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है जी। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने ये देख लिया कि वर्शिप की नीड क्या है, वर्शिप का पर्पस क्या है, इसके प्रीरेक्विजिट्स क्या है, मेथड्स क्या है। इस सारी चीज से हमें क्या अंदाजा हुआ कि इस्लाम एक दीन है। दीन यानी कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, एक कंप्लीट शाकिला, जिसमें इंसान को जो है वो सोशल कोहिजन भी समझाई जाती है, जिसके अंदर पर्सनल ग्रूमिंग भी समझाई जाती है, जिसके अंदर सफाई सुथराई, खा वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, पंक्चुअलिटी, पेशेंस, ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक शाकले के अंदर इंसान को जो है वो समझाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं एट द एंड, दीन कहते हैं, ठीक है जी। अब इन्हीं जो है वो वर्शिप्स के अंदर आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं जी, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम के अंदर हम ज़कात को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, जो कि हमारी एक मेजर जो है वो एक एक टॉपिक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वेट कीजिएगा, मैं जरा स्लाइड आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, अब आई होप आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम लोग ज़कात के ऊपर। तो फॉर्मली इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी, मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा सा एक अंदाजा दे दूं
कि ज़कात जो हमारा एक लफ्ज़ है, उसको उसकी आप लुग़वी माना कह लें या लिटरल मीनिंग कह लें, उसको कहा जाता है टू प्यूरिफाई। अब टू प्यूरिफाई का मकसद क्या है? टू प्यूरिफाई का मकसद है जी पाक करना। ठीक है जी। अब इस पाक करने के अंदर आपके 2 पहलू आ जाते हैं। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हम आगे इस टॉपिक को देखते हैं तो उसमें भी ये चीज़ आपके क्लियर हो जाएगी, बट अभी-अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम पढ़े थे। उसमें हमने तमाम ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर की जो कि थोड़ी-सी यूनिक थी। इसी तरह इस टॉपिक के अंदर भी हम ऐसी चीज़ें थोड़ी-सी एक्सप्लोर करेंगे जो आपके लिए थोड़ी-सी यूनिक होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, टू प्यूरिफाई व्हाट? टू प्यूरिफाई द सोल एंड द मनी, द वेल्थ जो कि इंसान अर्न करता है। अब गौर कीजिएगा, इस प्यूरिफिकेशन के हवाले से हम थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ज़कात एक इंसान जो है, वो देता है 2.5% जो है, वो जो उसके 7.5 तोला सोना होता है या 52.5 तोला चांदी के हिसाब के जो निसाब होता है, वो उसका 2.5% अदा करता है। ठीक है जी। लेकिन एक इंसान के पास उसकी पोज़ेशन के अंदर 1 साल के लिए अगर कोई 10 करोड़ है, तो उसकी ज़कात तकरीबन 25 लाख बनती है। तो 25 लाख जो है, कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। ये एक ऐसी अमाउंट है जो इंसान देते हुए कतराता भी हो, सोचता भी होगा। लिहाजा इससे जो है आपके अंदर एक प्यूरिफिकेशन आ जाएगी, आपकी सोल स्ट्रेंथन हो जाएगी। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि यार ये तो सिर्फ़ मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बट अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों को प्रीरेक्विज़िट बनाया हुआ है, जो कि आपके ऊपर फ़र्ज़ की गई है। तो ये भी उनमें से एक चीज़ है। इससे आपकी जो है वो वेल्थ प्यूरिफ़ाई होती है और आपका इनर सेल्फ भी इससे प्यूरिफ़ाई होता है। वो हम थोड़ा-सा आगे एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसी तरह ज़कात की यहाँ पे छोटी-सी डेफ़िनेशन लिखी हुई है, जो कि मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद थोड़ा-सा इसका जो है वो रेफ़रेंस होता है जी ज़कात का, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ज़रूरी है। आपने जो है वो हमेशा चंद चीज़ों को जो है वो विथ रेफ़रेंस जो है वो देना होता है, ताकि आप लोग पेपर में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, जो आपको क्या बताती है कि ज़कात गरीबों के लिए है, ज़रूरतमंदों के लिए है। इन्नमल सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। अब इस पे गौर कीजिएगा, तमाम जो अल्फ़ाज़ हैं आपके, वो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, यानी कि जो टैक्स कलेक्टर्स होते हैं आपके। उसके बाद मुअल्लफ़तुल क़ुलूबुहुम। अब मुअल्लफ़तुल क़ुलूबुहुम के हवाले से भी अगेन 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, बट वो हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर अगर सिंपली देख लें, तो वो जिनके जो है वो इस्लाम की तरफ हार्ट्स जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद फिर रिकाब, यानी कि गुलामों को छुड़ाने के लिए। उसके बाद गारिमीन फी सबीलिल्लाह व इब्न सबील। उसके बाद जो है आपके जितने भी जो बेसिक चीज़ें हैं, स्लेव्स को छुड़ाना और जो डेट में हैं उनके लिए आज़ादी देना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की कॉज़ में भी अगर देना चाहें तो ये भी आपकी ज़कात में चीज़ आ जाती है। ठीक है जी? ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि ज़कात की आपकी एक आयत है। वो तो फिर जब फॉर्मली सेशन होगा स्टार्ट, तो मैं उसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा कि एक आयत को जो है वो कैसे याद किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है, वो जब आप सुनेंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको जो है वो आसानी से एक आयत जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है जी? ये आपके जो है मसारिफ़ीन ज़कात हैं, जो कि यहाँ पर अलग से लिखे हुए हैं। इनको थोड़ा-सा देख लेते हैं जी। जैसे कि हमने ऊपर देखा मसाकीन, मसाकीन वो जो डेस्टिट्यूट्स होते हैं जी, ठीक है जी? ये बेचारे गरीब लोग होते हैं। एक होते हैं जी आपके फुकरा, एक होते हैं मसाकीन। अब एक बेचारे सफ़ेद पोश इंसान होते हैं जो किसी से कुछ माँग नहीं पाते, ठीक है जी? हुज़ूर शर्मी की वजह से। तो उनको देना ज़कात ये भी ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि वो कुछ कमा तो रहे हैं, बट वो ज़कात के निसाब तक नहीं पहुँच रहे। ठीक है जी? वो मसाकीन हैं आपके। उसके बाद फुकरा, ये बेचारे बिल्कुल जो है आपके फ़कीर टाइप बंदे होते हैं, जिसको आप लोग मोलाई कहते हैं आम ज़ुबान के अंदर। इनको भी ज़कात दी जा सकती है। आमिलीन, यानी कि जो आपके ज़कात कलेक्टर्स हैं, इनको भी ज़कात दी जा सकती है। उसके बाद अल्लाह के रास्ते में भी दी जा सकती है। गारिमून, ये आप जो है फ्रीइंग ऑफ डेटर्स, जिनकी जो आपके डेट में है, बेचारे कर्ज़ों में हैं, उनको भी ज़कात जो है वो दी जा सकती है। अब इसके अंदर ये कोई लिबर्टी नहीं है जी कि एक बंदा जो है वो ज़कात जो है वो ले भी रहा है, उससे अपना कर्ज़ा नहीं उतार रहा, वो अपनी अय्याशियाँ कर रहा है। इसमें आपके ऊपर कोई कदगन लायक नहीं होती। ये उस इंसान का ज़ाती फ़ेल है। हम किसी के ज़ातियात पे नहीं जो है वो जा सकते। इस्लाम जो है इस मामले में थोड़ा-सा जो है वो आप यूँ कह लें लिबरल है या डिफरेंट है। ठीक है जी? उसके बाद इब्न सबील, यानी कि वेफ़ेयरर्स। अब वेफ़ेयरर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा समझिएगा। अब एक बंदा है जो कि
कई किसी जगह पे रह रहा है, ठीक है जी, वो अपने इलाके का बहुत एक अमीर तरीन बंदा है, बट फिल वक्त वो सफर सफर में जो है वो जा रहा है, तो इनके साथ इन केस उसके साथ जो है वो कोई एक हादसा लायक हो जाता है, उसके कोई वॉलेट गुम हो जाता है या कोई चोरी हो जाती है उसके साथ, या कहीं भटक जाता है बेचारा, तो फिल वक्त उसके पास सच कोई ऐसी चीज नहीं जिससे वो अपने आप को कैटर कर सके जी। अब वो बेचारा अल्लाह ताला के रहमो करम के ऊपर है, लिहाजा इस वक्त जो है वो एक क्या है जी, एक ऐसा इंसान है जो कि डेस्टिट्यूट आप उसको कह लें या पुअर कह लें, तो उसको भी ज़कात देकर उसकी हेल्प जो है वो की जा सकती है। ठीक है जी, ये होता है बेसिकली आपका वेफेयर। तब चाहे वो घर में अमीर ही क्यों ना हो, बट फिल वक्त वो जरूरतमंद है, वो जरूरत पसंद है, उसको जो है वो इस जो है वो अमाउंट की जरूरत है, तो उसके लिए भी आप लोग जो है वो ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद फिर रिकाब, स्लेव्स को फ्री करना। अब स्लेव्स को करने के लिए भी जब आप ज़कात देंगे तो वो भी आप जो अमाउंट देंगे वो भी आपकी जो है वो ज़कात में काउंट हो सकती है, अगर आप ज़कात निकाल कर जो है वो एक इंसान को फ्री कर रहे हैं। उसके बाद मुअल्लफ़तुल कुलूब, हम वो इंसान जिनके हार्ट जो है वो इस्लाम की तरफ तब्दील हो रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो इमाम मालिक का और इमाम शाफी का थोड़ा सा आपस में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, अक्सर बच्चे क्योंकि जो है वो इस बात का जिक्र करते हैं, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होता है इन चीजों को, तो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है मुअल्लफ़तुल कुलूब, हम वो लोग जिनके दिल जो है वो इस्लाम की तरफ तब्दील हो रहे हैं या इस्लाम की तरफ फिर रहे हैं, ठीक है जी। ये जो है 8 मसारिफीन ज़कात होते हैं। ये आपने बेसिक चीज जो है वो थोड़ी सी समझनी होती है, याद रखनी होती है कि ये वो लोग हैं, ये वो लिस्ट है जिन लोगों को जो है वो आप अपनी ज़कात जो है वो अ, इत्मीनान से जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी, हम लोग ज़कात की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी देख लेते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, ऑफ कोर्स। सबसे पहली चीज ये देख लेते हैं जी कि कुरान की जो सूरह बकरा है उसकी आयत नंबर 110 है, वो आपको क्या बताती है कि इस्टेब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़कात व अकीमुस सलात व आतुज ज़कात। अब ये आयत आपको बताती है कि ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर एक चीज होती है इफ्स एंड बट्स, अगर मगर। अब कुरान के अंदर इस बात को करते वक्त कोई अगर या मगर नहीं आया, कुरान के अंदर इस चीज को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, ठीक है जी। अगर यहाँ पर कोई कंडीशन होती तो वो आपको एक डिफरेंट चीज में जो है वो अंडरस्टैंड हो जाती, बट अगेन यहाँ पर आपको जो है वो सिंपली क्या कहा गया है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, बट इसका ये मकसद नहीं है कि आप इसमें कंडीशंस जो है वो नहीं डाल सकते। नमाज के अंदर भी कंडीशंस हैं, ज़कात के अंदर भी कंडीशंस हैं आपकी। जब आप बीमार हैं तो आपको इतनी जो है वो लीनियंसी दी गई है कि आप नमाज जो है वो बैठकर पढ़ें। आप बीमार हैं, आप बैठकर नहीं पढ़ सकते, आप लेटकर पढ़िए। आप लेटकर वैसे नहीं पढ़ सकते, आप इशारों से पढ़िए। उसी तरह ज़कात के अंदर भी आपको काफी लीनियंसी है। ज़कात और हज आपकी बेसिकली कंडीशनल इबादत हैं। ये वो ऑब्लिगेशंस है जो कि आपकी कंडीशंस के साथ आपके ऊपर लगती हैं। हज वही करे जो इस्तिताअत रखता है। ज़कात भी वही इंसान देगा जिसके पास निसाब जितने पैसे होंगे, जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला जो है वो चांदी होगा, वही इंसान जो है। और सिर्फ होना ही जो है वो इसका थ्रेशोल्ड नहीं है, आपके पास एक साल के लिए वो अगर आपकी पोजीशन में है, तभी जाकर जो है वो आप उस पर ज़कात देंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगेन दूसरी जो है वो आपकी आयत है, आयत नंबर 43 सूरह बकरा की, वो भी आपको क्या चीज बताती है, वो अकीमुस्सलात व आतुज ज़कात वरकऊ मार राकीन, यानी कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अगेन इसमें भी आपको क्या चीज बता जो है वो किस चीज का अंदाजा होता है कि नो इफ्स एंड बट्स, कोई अगर या मगर की बात नहीं है, ठीक है जी। अगेन ये भी आपका एक प्रॉपर जो है वो रेफरेंस है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरी आयत से जो है वो उठाया गया है। उसके बाद अहदीस के अंदर, हदीस में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या चीज फरमाते हैं कि ज़कात आपके ऊपर फर्ज कर दी गई है इसलिए ताकि आपकी जो दौलत है, आपकी जो वेल्थ है, वो आपके लिए क्या हो जाए जी, प्योर हो जाए, पाक हो जाए। अब इस पे गौर कीजिएगा, हमने ऊपर से देखा कि ज़कात की जो मीनिंग है, ज़कात की जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है जी, टू प्यूरिफाई। अब उस प्यूरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आके ज्वाइन होता है, आपकी वेल्थ को प्यूरिफाई करना, यानी कि आप अपने ऊपर एक एहसान कर रहे हैं अपनी वेल्थ को प्यूरिफाई करने से। अल्लाह ताला कहता है कि आप लोग ज़कात दें ताकि आपकी वेल्थ आपके लिए प्यूरिफाई हो जाए, वो आपके लिए साफ सुथरी और हक
और हलाल वाली हो जाए। अब चंद ऐसी चीजें हैं जो कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बट अल्लाह ताला के यहाँ वो आपके लिए एक डिफाइंड तरीके में जो है वो बताई गई हैं। तो लिहाजा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के थ्रू हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि ज़कात एक ऐसी चीज है जिससे आपकी वेल्थ प्यूरिफाई होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक और दूसरी चीज प्यूरिफिकेशन के हवाले से बताई थी, वो ये थी कि आपका इनर सेल्फ भी इससे जो है वो प्यूरिफाई होता है। अब वो जब हम इसके इम्पैक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं तो हमें उस चीज का अंदाजा होता है। अच्छा, चंद ऑब्जेक्टिव्स हैं जी ज़कात के, ये थोड़ा सा देख लें क्योंकि आपका अक्सर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू एलिविएट पॉवर्टी थ्रू ज़कात। ठीक है जी। तो एक तो आप इम्पैक्ट्स उसमें बता सकते हैं, इम्पैक्ट्स को थोड़ी सी हेडिंग्स को मोल्ड करके, क्योंकि सारी चीजें आपकी जो है एक आंसर के अंदर, सब कुछ जितना भी टॉपिक जिस डोमेन से इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है आपको उसी के अंदर जो है वो सारा आपको कवर हो जाता है। बट अगेन डिफरेंट हेडिंग्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है जी। आपकी जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है उसमें ये है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को जो है वो रोकने के लिए ज़कात देते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे आपका कंट्रोल होता है, एक तो जी ये आपकी जो है वो सामने आयत लिखी हुई है, इसमें से आपका जो है वो ये चीज जो है वो कवर अप होती है। बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये चीज होती क्या है। जब पैसा जो है अमीर के पास होगा और वो गरीब को जो है वो नहीं देगा, तो पैसे की जो रेल पेल है, पैसे का जो साइकिल है, सर्किल है, वो आपका नहीं चलेगा। जब एक इंसान पैसे को अपने पास सिर्फ रखेगा और जमा करता ही जाएगा, वो सोसाइटी में उसको रोल नहीं करेगा, तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी, एक खास एलीट आपकी जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी। अब उस एलीट को जो है वो कोई कुछ खैर कर तो नहीं सकता, बट गरीब बेचारा गरीब से गरीब तर होता जाएगा, अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा। गरीब को जब खाने के लिए या कोई जो है वो जरूरियात बेसिक नीड जिंदगी की जो है वो खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो अपनी जिंदगी जो है वो बहुत ही कस्मापुरसी की हालत में गुजारेगा। इसीलिए अल्लाह ताला भी कुरान में यही चीज कहता है कि ये जक़ात है, इसमें से जो आप एक हिस्सा निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं कि लोग जो है आपके अमीर से अमीर तर ना हो जाए। ठीक है जी। आपका एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के नाम से भी एक वेस्ट में कॉन्सेप्ट लिया गया था अमेरिका के अंदर। अब उसमें क्या बताया गया, अब वो लोग ये तो डायरेक्टली खैर नहीं कह रहे कि भाई हमने जो है वो इस्लाम से जो है वो इसको उठाया है, बट इससे दूसरी चीज जो है वो आपकी क्या जाहिर होती है कि वो दे आर टू सम एक्सटेंट वो इंस्पायर्ड है इस कॉन्सेप्ट से। अब वो कॉन्सेप्ट है कि आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, कि वो एक खास टैक्स है जो कि अमीरों के ऊपर लगाया गया है, बट गरीब जो है उससे जो है वो जो है वो यकसर आ रही है, उनको जो है उसके ऊपर इसकी कदगन लायक नहीं होती। अमीरों के ऊपर वो टैक्स है, वो एक खास तबका है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अगेन वो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उससे फिर आपका वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी का जो है वो सिस्टम अदा होता है। सिमिलरली आपका इस्लाम के अंदर जक़ात का भी यही कॉन्सेप्ट है कि अमीर से जो है वो जक़ात ली जाती है। ठीक है जी। वो पैसा अमीर से लिया जाता है और वही पैसा आपका जो है वो गरीब को दिया जाता है। वो 2.5% जो आप हम देख रहे हैं कि यार 2.5% कितना को बनेगा, बट वो जो 2.5% एक हिस्सा है जब एक गरीब को जो है वो दिया जाएगा, तो उस बेचारे का अच्छा गुजर सफर हो जाएगा। उसके बाद पॉवर्टी को कम करना, अगेन पॉवर्टी को कम जो है वो बिल्कुल इसी तरह किया जाता है कि जब आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, आपका पैसा जो है वो एक जगह जमा नहीं होगा, तो गरीब के पास भी कुछ हिस्सा आ जाएगा जिसका वो हकदार है। तो इससे वो कोई कारोबार कर सकता है, वो कोई काम कर सकता है। ठीक है जी। इसीलिए आपकी जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद टू प्यूरिफाई द वेल्थ ऑफ अ पर्सन, अब इस बात पे अगेन हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे कि जक़ात का जो बेसिक मकसद है वो आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो जाता ही आपका प्यूरिफिकेशन के ऊपर है। कहीं पर आपकी वेल्थ की प्यूरिफिकेशन की बात की जाती है, कहीं पर आपके इनर सेल्फ की प्यूरिफिकेशन की बात की जाती है। ठीक है जी। अब अगेन सूरह तौबा की आयत आपको यही बताती है कि ज़कात इसीलिए ली जाती है आपसे, जो कि मैंने आपसे शेयर किया, अल्लाह ताला आपसे ये चीज फरमाता है, ज़कात तुम लोगों से इसलिए ली जाती है ताकि आपकी वेल्थ आपके लिए प्यूरिफाई हो जाए। अब वेल्थ का प्यूरिफाई होना आपको फिल वक्त शायद समझ ना आ रहा हो, बट जब हम उसके इम्पैक्ट्स देखते हैं तो हमें शायद उसका थोड़ा सा जो है वो एक ब्रीफ, एक जामे जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग उसकी मिल जाए। तो इम्पैक्ट्स के अंदर जो कि बेसिक आपके क्वेश्चन भी आते होते हैं जी, ज़कात के इम्पैक्ट्स बताइए, एक्सप्लोर द इम्पैक्ट्स, और उसके बाद पॉवर्टी को कैसे एलिविएट किया जाता है। तो उसी तहत हम इस चीज को जो है वो लेकर चलते हैं, जो जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं जी स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स। अब स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स के अंदर हम क्या देखते हैं, ज़कात रिमूव्स ग्रीड। अब ये
चंद हेडिंग्स है जो कि यहाँ पर लिखी गई हैं, बट जब आप लोग इन सारी हेडिंग्स को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप लोग एट द एंड खुद ही काबिल हो जाएंगे ब्रेनस्टॉर्म करके चंद और एडिशंस करने के लिए। ज़कात एक इंसान के अंदर से ग्रीड, हवस, ये चीज जो है वो खत्म करता है। जिस तरह सूरह सूरह लैल में भी यही चीज जो है वो आपको बताई गई है कि वो इंसान जो है जहन्नुम से दूर रखा जाएगा जो मुत्तकी होगा, यानी कि तकवा तकवा इख्तियार करेगा, और जो एक रकम अदा करेगा तो उसको जो है वो पाक करने के लिए। अब अगेन इसमें भी जो है वो पाक करने के लिए की बात की गई, अपनी रकम को, अपने पैसों को, ठीक है जी। अब वो कैसे जो है वो आपकी पाक होती है, जब आप क्या देते हैं जी, ज़कात देते हैं, जो कि सूरह तौबा में आपको बताई गई वो चीज। तो यही चीज आपको क्या समझाती है कि एक इंसान के अंदर से जो ग्रीड है वो खत्म हो जाता है। एक इंसान, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 10 करोड़ की ज़कात आपकी काफी ज्यादा निकलेगी, ठीक है जी। तो जब एक इंसान इतना ज्यादा अमाउंट आपका पे करेगा, अब पे करना ऑफ कोर्स कोई छोटी बात नहीं है, 25 लाख देना, 30 लाख देना, अब वो ज़कात उसकी पोजीशन के अंदर एक साल के लिए 10 करोड़ पड़े हुए थे, अब उस पर ज़कात जो है वो उसकी कदगन लायक होती है, तो लिहाजा उसे ज़कात तो देनी है लाजमन। अब जब वो ज़कात देगा तो वो अपने आप को एक स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन बंदा फील करेगा। अब उसकी क्या वजह है? शैतान जो है ऑफ कोर्स, थोड़ा सा अगर आउट ऑफ द वे जाकर सोचें, तो शैतान ऑफ कोर्स आपके ऊपर हर चीज में जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। अब शैतान तो यही कहेगा कि यार आप जो है वो ज़कात इतनी ज्यादा क्यों दे रहे हैं, ठीक है जी, इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, ये अपने पास रख लो, किसी काम आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि नफ्स आपकी जो चीज है वो बहुत ही जो है वो खतरनाक चीज है, उससे इंसान जो है कई जगह पर भटक भी सकता है, ठीक है जी। तो लिहाजा जब एक इंसान अपने जो है एक इतना अमाउंट पे करता है, तो उसके अंदर से जो ग्रीड है, जो लालच है पैसे का, वो ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथन इंसान बन जाता है। उसके ऊपर जो नेगेटिव, आप यूं कह लें, जो एनर्जी है शैतान की, वो काम नहीं करती। तो जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने शैतान को काबू में कर ले, वो तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। जैसे कि आप लोग अपने शैतानों को काबू कर लेंगे तो सीएसएस भी कर लेंगे, ठीक है जी। उसी तरह ज़कात जो है आपके अंदर से जो है वो मटीरियलिज्म का लव भी खत्म करता है। जैसे कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। तो लिहाजा ये जो माल का फितना है, अगर इंसान इससे अपने आप को पाक रखेगा, तो वो इस जो झांसे में है वो नहीं आएगा। उसके अंदर से जो मटीरियलिज्म का लव है वो खत्म हो जाएगा। और इसी तरह थोड़ा सा अगर वाइडर डोमेन में इसको एक्सप्लोर करें, तो अगर किसी ने जो है वो इकबाल का फलसफा पढ़ा है, तो इकबाल क्या बताता है कि एक इंसान खुद ही जो है वो कैसे अचीव करता है जी, इश्क से और फकर से। तो लिहाजा जब एक इंसान फकर इख्तियार करेगा, मटीरियलिज्म से दूर जाएगा, तो लिहाजा वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा जो खुद ही अचीव कर लेगा, ठीक है जी। जिसपे इकबाल बड़ा अच्छा जो है वो शेर कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, ठीक है जी। तो ये चंद ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की यहाँ मिले। अच्छा, उसके बाद ज़कात जो है इंसान को अल्लाह ताला के करीब लेकर आती है। अब वर्शिप का बेसिक जो है, आप अगर देख लें, तो कॉन्सेप्ट भी यही है कि वो अपने क्रिएटर के साथ क्या है जी, लगाव पैदा करता है। लगाव की एक, आप यूं समझ लें कि एक सीढ़ी है, लव शो करना, एडोरेशन शो करना। तो सिमिलरली ज़कात भी एक उसकी एक जो है वो सीढ़ी है। सीढ़ी का आप यूं समझ लें कि एक स्टेप है। आप ज़कात देंगे, आप अल्लाह ताला का फ़र्ज़ अदा करेंगे, आपके अंदर जो है वो मोहब्बत और पैदा होगी। आप कहेंगे कि यार मैं अपने जो है वो परवरदिगार की बताए गए फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहा हूँ, और लिहाज़ा आप उस चीज़ को ऑन करेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपको ऑन करेगा। बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला हर इंसान को ऑन करता है, बट जब आप अपने फ़राइज़ पूरे तरीके से ऑन करेंगे, तो अल्लाह ताला के साथ आपकी जो कुर्बत है वो और बढ़ जाएगी। आप कहेंगे कि मैं क्यों ना और जुस्तजू करूं, आपके अंदर परसिवेरेंस पैदा होगी, आपके अंदर जुस्तजू पैदा होगी। आप चाहेंगे कि यार मैं करीब से करीब तर होता जाऊं अपने रब के, और इसी तरह एट द एंड आप अल्लाह ताला की जो है वो कुर्बत भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इसके स्पिरिचुअल इम्पैक्ट से। अब देखते हैं थोड़े से आपके कलेक्टिव इम्पैक्ट्स ज़कात के, या जिसको आप सोशल इम्पैक्ट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, सोशल हार्मनी और इकोनॉमिक जस्टिस। अब थोड़ा सा अगर गौर करें, तो हमने पहले भी इसी चीज को जो है वो पढ़ा था, बार बार इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, ठीक है जी। ज़कात यानी कि ज़कात जो है वो कुछ पैसे पे दी जाती है, माल पे दी जाती है, ये सारी चीजें जो है वो एक इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका पैदा करती है। जाहिर सी बात है, आपकी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होगी सोसाइटी के अंदर, ठीक है जी। अमीर से जो है वो लिया जाएगा पैसा और गरीब को दिया जाएगा, क्योंकि गरीब उसका क्या है जी, हकदार है। अमीर अपनी
आप यूं समझ लीजिए कि अमीर के लिए एक गनीमत है, अपने माल को प्यूरिफाई करने का एक मौका है कि उस माल को वो प्यूरिफाई करे और गरीब को जो है वो पैसा जो उसका हक है उसको दिया जाए। इसी तरह इकोनॉमिक जस्टिस जो है आपकी इस कंप्लीट सोसाइटी के अंदर जो है वो फैल जाती है। सोसाइटी में जो है वो हार्मनी आ जाती है। लोग एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। लोग जो है वो मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी सोसाइटी भी अपलिफ्ट होगी। सोसाइटी वेलफेयर भी बन जाएगी आपकी, ठीक है ना? जब वेलफेयर सोसाइटी, इसी के हवाले से आपका जो है एक एक जो है वो एक इम्पोर्टेंट वाकया बताया जाता है कि हजरत उमर के दौर में लोग इतने जो है वो आपके अफ्लुएंट हो गए थे कि ज़कात लेने वाला मदीना के अंदर कोई भी नहीं बचा था। ठीक है जी? तो आप ये उनका एक आप जो है वो एक तरीक़ेकार कह लें ज़कात जो है वो अदा करने का, किसी को कोई वेंचर खोल दिया, किसी को जो है वो कोई छोटी-सी जो है वो रेहड़ी लगा दी। ये छोटे-छोटे अगर भी सरकार अगर इस चीज़ के ऊपर काम करे तो अगेन आपकी पॉवर्टी जो है कंप्लीटली जो आप यूँ कह लें कि एलिविएट होने के रास्ते पे चल चल जाएगी। ठीक है जी? ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक स्टेप है। अच्छा, उसके बाद ज़कात जो है होर्डिंग के अगेंस्ट बेस्ट चेक है आपका, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होती। होर्डिंग करना, माल को जमा करना, उससे ऑफ कोर्स होता क्या है, उस एक मखसूस चीज़ की, उस पैसे की, उस किसी भी जो है वो चीज़ की किल्लत पैदा होती है। जब किल्लत पैदा होगी, तो फिर उसकी कीमत भी बढ़ेगी। अगेन वो इफ़ेक्ट किसको करेगी जी? गरीब को। तो लिहाज़ा इस्लाम ने इस चीज़ के ऊपर आपकी आप यूँ कह लें कि चेक रखा हुआ है, कि भाई होर्डिंग भी एक किस्म का क्या है जी, आपका उस पैसे को ज़कात को अदा करने से रोकना। तो इस्लाम कहता ही यही है, आपकी ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता ही यही है कि आपने जो चीज़ जमा की हुई है अपनी पोज़ीशन के अंदर, उसको आपने कट करना है 2.5% और वो जो है आपने अदा करनी है। ठीक है जी? ये भी अगेन इसका एक छोटा-सा एक प्यारा-सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद भाईचारा जो है वो ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है, भाईचारा फैलता है। अब भाईचारा तो वैसे देख लिया जाए तो हर वर्शिप के अंदर आपका जो है वो ये एक ऐसी हेडिंग है जो कि आपकी हर वर्शिप के अंदर ऑलमोस्ट आ जाती है। जितनी भी हेडिंग्स हैं आपकी, ये तकरीबन हर वर्शिप के अंदर आती है, बट कुछ वर्शिप्स की जो है वो यूनिक हेडिंग्स भी होती हैं। यहाँ पर भी वही अगेन ह्यूमन ब्रदरहुड फैलता है। ज़कात होता है, आपकी ज़कात जब दी जाती है तो लोगों को एक खुशी होती है कि यार मेरा नेबर, मेरा जो है वो फलाँ जो है वो रिश्तेदार वो ख़याल कर रहा है। क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ज़कात सबसे पहले रिश्तेदारों को दी जानी चाहिए, उसके बाद जो है वो आपके नेबर्स को एंड देन फिर दूर-दराज़ के लोगों को। तो इसीलिए जब आप ज़कात अदा करते हैं और खुशो-खुज़ू के साथ अदा करते हैं, तो आपका भाईचारा भी जो है वो बढ़ता है, लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, सोसाइटी के अंदर हार्मनी, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी फैलती हैं। बेगरी, आपकी जो ये भीख माँगने वाले लोग हैं, ये बहुत डिस्करेज होती है ये चीज़, जो कि एक अच्छी चीज़ है जी। अब लोग भीख माँगते हैं, बजाए इसके कोई मेहनत करें, ठीक है जी? तो अगेन वो चीज़ डिस्करेज होती है। जितने आप ज़कात खुशो-खुज़ू के साथ, जितना आप एक्टिवली ज़कात जो है वो अदा करेंगे, लोगों को जो है वो ज़कात के पैसे से जो है वो कुछ जो है वो ज़रूरियात अगर मुहैया करेंगे, तो आपकी बेगरी सोसाइटी के अंदर नहीं रहेगी। अगेन इसमें भी आप वही चीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि हज़रत उमर के दौर में थी, कि यार मदीना के अंदर उस वक़्त कोई भी इंसान जो है वो ज़कात नहीं ले रहा था, बिकॉज़ वो इतने एफ्लुएंट हो चुके थे। ठीक है जी? उसके बाद आपकी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो फैल जाएगी। ये इसका मेजर कलेक्टिव इम्पैक्ट है, वो कैसे? अब ये आपका जो इम्पैक्ट है, ये आपका कंटेम्परेरी भी अगर उसको देख लें, तो आपकी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी क्या चीज़ है? गुर्बत है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। उसकी वजह से अगेन व्हिच लीड्स टू व्हाट? क्राइम, क्राइम इन द सोसाइटी। ठीक है जी? अब क्राइम को भी खत्म करने के लिए अब ज़ाहिर-सी बात है, इसके कुछ प्री-रिक्विज़िट्स हैं, वो यही है कि सरकार जो है उस वो चंद ऐसे स्टेप्स ले, जिससे आपकी गुर्बत खत्म हो जाए। बट अगर आप ज़कात भी अदा करते हैं, लोगों को प्रॉपर तरीके से उसको जो है वो मुहैया करते हैं, तो लोग इतने एफ्लुएंट एटलीस्ट हो जाएँगे कि यार किसी को जो है वो क्राइम के थ्रू, इल्लीगल मीन्स के थ्रू हम कोई वेल्थ एक्वायर ना करें। ठीक है जी? तो इसीलिए आपकी सोसाइटी के अंदर पीस भी फैल जाएगा और सोसाइटी तरक्की की तरफ भी जाएगी। ठीक है जी? लोग खुशो-खुज़ू के साथ जो है वो इस गलत काम को, चोरी को, ब ब डकैती है जो आपका, ये जितने भी है रैनसम वगैरह, इन सब से लोग दूर हो जाएँगे और हलाल रोज़ी जो है वो कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी? लास्टली जो है वो इसके देखते हैं जी हम कुछ मोरल इम्पैक्ट्स। अब मोरल इम्पैक्ट्स में देख लें तो ज़कात जो है आपका इट इज़ अ शील्ड अगेंस्ट क्राइम ऑफ कोर्स। अब क्राइम के अगेंस्ट शील्ड कैसे है कि आप जो है एक जो है वो ज़कात एक ख़ास जो है वो मख़सूस अमाउंट अदा करते हैं। तो लिहाज़ा आप ये कहते हैं कि यार मैं, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं जो है प्रॉपर तरीके से अपने इस फ़र्ज़ को अदा करूँ। इसको जो है
ऐसे अदा करूं कि मेरी अपनी जस्टिफिकेशन भी हो, मैं कोई ऐसा इस क्राइम में भी इंडल्ज ना हूं कि यार मैं कोई करप्शन करता हूं या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। तो इंसान के आगे जो है एक शाकिला आ जाता है, इंसान जो है एक, आप यूँ कह लें कि तज़किया नफ्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो भी आपका अगेन इस चीज़ के अंदर फ़ॉल करता है। इंसान के अंदर जो इविलनेस है, वो उसकी ख़त्म हो जाती है। इविलनेस क्यों ख़त्म होती है कि यार वो अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करता है, वो इतना बड़ा अमाउंट जो है वो पे कर रहा है, वो अपने आप को किसी भी किसी भी जो है वो मिसअप्रोप्रिएशन से, किसी भी करप्शन से अपने आप को दूर रखेगा। वो खुद चाहेगा कि यार मैं हलाल कमाऊँ, जो मेरे पास जो है वो एक शाकला बेसिकली जो है वो आपका एक सर्किल होता है, एनसर्कल्ड चीज़ है जिसके अंदर जो है वो आपकी एक, आप यूँ कह लें कि एक एक डिफाइंड चीज़ होती है, डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है जी? ये थोड़ी-सी अल्फाज़ जो है जो है वो मेरे इसी तरह के होते हैं जो कि इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर रिक्वायर्ड हैं आपके, क्योंकि अक्सर वो बच्चे भी होते हैं जो कि उर्दू वाले भी होते हैं, तो उनके लिए भी लिखना जो है वो थोड़ा-सा ज़रूरी होता है, ठीक है जी? आपका ज़ाहिर-सी बात है ये सेशन में जो है वो अंग्रेज़ी वाले भी होते हैं, उर्दू वाले भी होते हैं, तो इसीलिए दोनों के लिए जो है वो थोड़ा बहुत मिक्सचर जो है वो करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी? उसके बाद ज़कात जो है आपके हार्ट को और प्रॉपर्टी को प्यूरीफाई करता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपके दिल की प्यूरिफिकेशन के हवाले से हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी की प्यूरिफिकेशन के हवाले से ही पढ़ा है। ठीक है जी? अब ज़कात देना आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी इसीलिए है, ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो पोज़ेशन है, जो वेल्थ आपके पास है, वो प्यूरीफाई हो जाए। ठीक है जी? ये तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, प्लस हमने सूरह तौबा के अंदर भी इस चीज़ को एक्सप्लोर किया। उसी तरह हार्ट की प्यूरिफिकेशन भी जब हमने स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स पढ़े हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की जब इंसान को कुर्बत नसीब होगी, तो इंसान का दिल जो है, बिल्कुल एक प्यूरिफ़ाई हो जाएगा। ठीक है जी? उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान के अंदर जो है वो प्रमोट होगी। अब ज़कात देने वाला ज़्यादा खुशनसीब है बनिस्बत उसके जो कि ज़कात ले रहा है। थोड़ा-सा समझिएगा जी। ज़कात देने वाला वो ज़्यादा खुशनसीब है। वो क्यों खुशनसीब है? क्योंकि अल्लाह ताला उसको एक मौका फ़राहम कर रहा है कि वो अपने फ़र्ज़ को खुशो-खुज़ू के साथ अदा करे। ठीक है जी? इसी तरह ज़कात का भी मोरल इम्पैक्ट यही है। अगेन थोड़ा-सा जो है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको थोड़ा-सा समझें। यार एक इंसान है, उसको उसके ऊपर एक चीज़ फ़र्ज़ की गई है। वो खुशू-खुज़ू के साथ जब उसको अदा करेगा, वो एक फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की तरफ से जिसके हवाले से प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एंडोर्स किया हुआ है। कुरान के अंदर बारहा इस चीज़ को ज़िक्र किया गया है। तो इंसान के अंदर का जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो मोरालिटी है, वो एक ऐसी लेवल पे चली जाएगी, जो कि एक अपराइट इंसान की होती है। ठीक है जी? उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट से जो है वो फैलती है इंसान के अंदर। वो एक इंसान शनास, इंसान दोस्त एक इंसान बन जाता है, ठीक है जी? एट लास्ट उसकी जो सोल है वो भी प्यूरिफ़ाई हो जाती है। अब सारी जो डिस्कशन है उसका बेसिकली मंबा ही यही है, उसका बेसिकली अगर आप दरिया को कूज़े के अंदर बंद करें, तो बात आपकी कहाँ आ जाती है कि ज़कात इंसान को जो है वो एक इस तरीके से प्यूरिफ़ाई करती है कि उसकी वेल्थ तो प्यूरिफ़ाई हो रही है, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से कुरान और हदीस के अंदर जिसका डायरेक्टली आपको एक रेफ़रेंस मिलता है। बट इंसान की सोल भी जो है ना उसी तरह प्यूरिफ़ाई होती है। इंसान एक मज़बूत इंसान बन जाता है। वो एक भारी अमाउंट जो है वो अदा करता है इन सम केसेस, ठीक है जी? वो पैसे अदा कर रहा है। ये भी देखिए कि आजकल के दौर में अगर कोई इंसान ज़कात दे रहा है, तो वो कोई एक आम बात नहीं है। ठीक है जी? उसकी सोल प्यूरिफ़ाई हो रही है, वो अपने आप के ऊपर इतना जो है वो पुख्तगी रखता है कि वो शैतान के जो वसवसे हैं उससे अपने आप को दूर रखता है। ठीक है जी? उसी तरह आपके अंदर से जो मटीरियलिज़्म का लव है, जैसा कि मैंने आपको इकबाल का फ़लसफ़ा बताया, जो कि एक बड़ा ही बेहतरीन फ़लसफ़ा है, खुदी का कॉन्सेप्ट, उसमें भी इकबाल यही कहता है कि इश्क और फ़क्र के थ्रू आप खुदी जो है वो एक्वायर कर सकते हैं और फ़क्र जब आप इख्तियार करेंगे, जब आप मटीरियलिज़्म के जो है वो मोहब्बत से जब आप अपने आप को दूर रखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जो है खुद ही अचीव कर लेंगे। आप जो है अपनी सोल को प्यूरिफ़ाई कर लेंगे। तो लिहाज़ा ये इसके जो है वो सारे इम्पैक्ट्स थे। हमने ज़कात को जो है वो थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया, ठीक है जी, उसकी बेसिक डेफ़िनेशन देखी, उसके जो है वो हमने निसाब देखा, उसके बाद हमने इसके जो है वो जो है वो आप मसारिफ़ीन ज़कात देखे जो कि 8 होते हैं बेसिकली, इम्पोर्टेंस देखी ज़कात की कुरान और अहादीस के अंदर, उसको थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट किया, ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने, इम्पैक्ट्स देख लिए, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स फॉलोड बाय हमारे कलेक्टिव इम्पैक्ट्स, लास्टली हमने इसके जो है वो मॉरल इम्पैक्ट्स देखे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप भी देखा हमने इस्लाम के अंदर, हमने इसको भी अंडरस्टैंड किया कि कैसे जो है वो इस्लाम का जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है वर्शिप का, जो कि एक कंप्लीट जो है वो हमें अंडरस्टैंड करवाता है इस किस चीज़ को कि भाई इस्लाम एक दीन है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसके अंदर तमाम चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, ये सिर्फ़ एक मज़हब नहीं है।
ये एक दीन है, कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है। अब उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपकी जो है वो एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन भी आ जाती है, इंटरनल प्यूरिफिकेशन भी आती है, आपकी सोशल कोहिजन भी आती है। इसी तरह आपके अंदर ग्रूमिंग, आपके अंदर जो है वो, आप यूं कह लें कि इंसान दोस्ती, ये सारी चीजें भी जो है वो इस चीज के अंदर, अगेन इस शाकले के अंदर इंसान को जो है वो क्या करती हैं जी, डाल देती हैं। तो ये सारा आज का जो है वो टॉपिक था जी। आई होप आपको जो है वो चीज समझ आई होगी। अब आप लोग वन बाय वन अपने क्वेश्चंस पुट अप कीजिए, एंड देन बाकी का टाइम जो है वो हम थोड़ा सा सेशन के हवाले से डिस्कशन करते हैं जी। अगर किसी को जो है वो, किसी को अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चंस पुट अप कीजिए। एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन, एक्सटर्नल, प्लीज अपने अगर आपने अनम्यूट करके क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा फर्स्ट, एंड देन फिर आपको जो है वो जो है वो अनम्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, चैट में लिखे गए क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लें प्लीज, एक सेकंड वेट कीजिएगा। एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन, अच्छा जी, एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन वो चीज है कि जिसमें से मैंने आपको एक रेफरेंस दिया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आपने जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को जो है वो नापसंद फरमाया कि कोई इंसान अपने आप को नापाक रखे। ठीक है जी। तो लिहाजा आपको अपने आप को पाक रखना होता है। जब भी आप नमाज को जाते हैं, जब भी आप अपने आप को जो है वो अल्लाह के हुजूर हाजिर करते हैं, तो आपके लिए एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन जरूरी होती है। साफ सुथरे कपड़े पहनना, ठीक है जी, अपने आप के जो है वो नाखून काटना, बाल जो है वो सीधे करना। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अगेन बहुत जरूरी है, जो कि आपको एक्सटर्नली प्यूरिफाई करता है। सफाई सुथराई जब आपकी होगी तो अल्लाह ताला के आगे आप हाजिर होंगे। आपको भी बहुत जो है वो खुशी होगी इस चीज को जो है वो महसूस करते हुए कि मेरा आपका जो है वो रब आपको इसी जो है वो हालत में देख रहा है कि आप एक साफ सुथरे इंसान की तरह अल्लाह के यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको तमाम वो जरूरियात मुहैया की हैं जिसके जो है वो, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हिरा का क्वेश्चन है जी, पेपर उर्दू और इंग्लिश में। देखिए जी, प्रेफरेबल अगेन मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को, कि प्रेफरेबल वही है जो कि आपके लिए ठीक है। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, आपने पेपर सुबह और शाम देने होते हैं। अब पहले आपके 5 पेपर लगातार अंग्रेजी में होते हैं, इंग्लिश के अंदर आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो उसी हिसाब से मेंटेन्ड होती है। तो अचानक आपकी जो है लैंग्वेज उर्दू में तब्दील हो जाए, तो क्या आप शाम के वक्त वही सेम थॉट प्रोसेस रखते हुए, वही चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए, उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए, क्या आप अपना जो है वो एक आंसर, प्रोवाइडेड दैट यू आर राइटिंग एन आंसर फॉर अबाउट 6 to 7 पेजेस, आप क्या उस चीज को उस हिसाब से हेडिंग्स में डिवाइड करके उतना पूरा कर पाएंगे? अब अगेन ये चीज आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें कोई प्रेफरेबिलिटी की कोई चीज नहीं होती कि कोई अंग्रेजी में अटेम्प्ट करेगा उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, जो उर्दू में आएगा उसके ज्यादा आएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप लोग अच्छा लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, कंसाइज लिखेंगे, आपके मार्क्स जरूर आएंगे, अलॉन्ग विथ ही रेफरेंसेस ऑफ कोर्स। ठीक है जी। पेपर का कंटेंट बनाना जी, और क्या और कैसे पढ़ना है ये। अच्छा, पेपर का कंटेंट बनाने के लिए मैं आपको एक चीज बेसिक बताता हूँ कि सेशन के दौरान आपको ये जितनी भी स्लाइड्स हैं, ये बेसिकली आपके शॉर्ट नोट्स हैं अलॉन्ग विथ नेसेसरी रेफरेंसेस, ये सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद 4 चैप्टर्स के डिटेल नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप लोगों को अगर कोई चीज एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं जिन चैप्टर्स की जरूरी जरूरी है। तो आपका कंटेंट तो बेसिक नीड यहाँ से पूरी हो गई। ठीक है जी, जो आपकी आउटलाइन है सीएस इस्लामिक स्टडीज की, आपकी वहां से यहाँ से जो है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा रीडिंग्स करनी है, अगर आपको थोड़ा सा कंटेंट और पॉलिश करना है, तो चंद अच्छी किताबें भी हैं। इस्लाम एट क्रॉस रोड्स है जी, और उसके अलावा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम है, बेसिक किताब है आपकी ये एक दो। अगर किसी को ज्यादा पढ़ने का शौक है तो वो अल रहीकुल मखतूम, या जिसको अल मशहूर अंग्रेजी के अंदर सील्ड नेक्टर कहा जाता है, सफी रहमान मुबारकपुरी साहब की, वो बंदा पढ़ ले। बट वो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, आप मैनेज कितना कर पाते हैं, 24 घंटों को आप कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है वो चंद बेसिक चीजें जो कि आपकी कंटेंट के हवाले से। पीएमएस के भी अगेन आपकी तकरीबन यही चीज होती है, बट उसमें एक चीज एडिशनल होती है आपकी, वो अदवार जो है खुलफा के। तो उस पे भी हम थोड़ा सा एक डिटेल लेक्चर रखते हैं, जो कि आपके जो है वो हजरत अबूबकर और हजरत उमर के, जिसमें जो है वो शामिल होते हैं सारे अदवार और उनके जो है वो इलेक्शन प्रोसीजर्स। ठीक है जी। ये थोड़े से जरूरी होते हैं, बट अगेन बुक सोर्सेज अगर आपको चाहिए तो जो इनकी जो है बर्ल टाइम्स की एक सिराज इस्लामियात गाइड बुक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं उसको। बट अगेन गाइड बुक्स आर नॉट दैट मच रिकमेंडेड।
अगेन आपको एक्स्ट्रा रीडिंग्स करनी पड़ेंगी अपने सोर्सेज को, अपने कंटेंट को पॉलिश करने के लिए, जो कि किताबें मैंने आपको ऊपर बताई हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स को आपने जो आयात मैंने आपके ऊपर रेफरेंसेस लिखे हैं ना जी, आपने उसी उन्हीं को जो है वो प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करना है। जैसे कि हमने क्या उसमें लिखा हुआ था कि जो है वो अल्लाह ताला जो है वो क्या कहता है कि अपनी वेल्थ को प्यूरिफाई करें, ये आपके लिए ज़कात जो है वो इसीलिए जो है वो रखी गई ताकि आप जो है वो अपनी वेल्थ को प्यूरिफाई कर सकें। अब उसी तरह आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि यार इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक इंसान अपने वेल्थ को प्यूरिफाई करेगा, कैसे करेगा कि वो इतने एक अमाउंट में से ये वेल्थ माइनस करेगा और वो एक गरीब के काम आएगी, और जब गरीब के काम आएगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो भी पूरी हुई, और गरीब की जो आपकी जो जरूरत है वो भी पूरी हुई। तो जाहिर सी बात है जब आप एक इंसान की जरूरत पूरी करते हैं तो अल्लाह भी आपसे राजी होगा और आपका फर्ज भी पूरा होगा। तो इस तरह आपको जो है वो जस्टिफाई करना होता है अपने रेफरेंस को और आयत को। ठीक है जी। क्वेश्चन जो है आपका एक आंसर अगेन डिपेंड करता है, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, बट आजकल डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। ठीक है जी। कंपैरेटिव जो है आपका जो एक सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। आपने एटलीस्ट एक क्वेश्चन देखिए अगेन, लोग 10 पेजेस का भी एक आंसर लिखते हैं लेकिन उसके अंदर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, कोई इनसर्किल करता है, कोई रेक्टेंगल्स के साथ कुछ बनाता है, कोई जो है वो फिगर्स पे ज्यादा जोर डालता है और कंटेंट पे कम जोर डालता है। बट अगर आप जो चीज प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन के अंदर उसको आप डायरेक्टली हिट कर रहे हैं 8 या 10 हेडिंग सब हेडिंग्स के अंदर, तो इट इज गुड इनफ। अब वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग कैसी है, तो आपने उस पर काम करना है। अगर पेजेस की बात करें तो एटलीस्ट आप 6 से 7 पेज एक आंसर को ले जाएं जो कि एक अच्छी लेंथ है। बट अगेन डिपेंड करता है क्या आपने उसके अंदर रेफरेंस दिए हुए हैं, क्या आपने अच्छी प्रेजेंटेशन टेक्निक इस्तेमाल की हुई है। अगर की हुई है तो ये फिर आपके 6 से 7 पेजेस आर मोर देन इनफ टू अटेम्प्ट एन आंसर। जी, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, सबके लिए है। ये आपकी जो है अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी। ये सेशन ही जो है वो ऐसे जो है वो मेरे सेशंस हमेशा इसी तरह ही होते हैं कि जो मोस्टली बिगिनर्स के लिए और जो है वो इंटरमीडिएट जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। उसकी ज़रूरत उसकी जो है वो बेसिक जो मकसद क्या है कि अक्सर लोग जो हैं इस्लामिक स्टडीज़ को समझने से कासिर रह जाते हैं। उसकी जो बेसिक एक नीड है उससे कासिर रह जाते हैं। उनको पेपर अटेम्प्टिंग नहीं समझ आती, उनको आयत जो है वो याद करने का तरीका नहीं आता। मैं सेशन के दौरान आपको ये भी थोड़ी-सी एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, जो कि एक बेसिक तरीका है आपके लिए एक आयत याद करने का। आपके लिए रेफरेंसेस भी वो जो है वो प्रोवाइड किए हैं मैंने यहाँ पे, जो कि आपके लिए याद करने में भी आसानी हो। ज़्यादा बड़ी आयत भी नहीं है और ज़्यादा छोटी आयत भी नहीं है। मिडल सी चीज़ है जो आपके लिए अगेन याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन है जी? बिल्कुल, बिल्कुल जी। आपके जो है ना इंग्लिश में करते हैं, उर्दू में रेफरेंस आप जिस लैंग्वेज में अगेन आप जो है पेपर अटेम्प्ट करें, आपने जो है वो उसके अंदर रेफरेंस ऐड करने हैं। हाँ, अगर आपको कोई अशआर याद हैं अच्छे से इकबाल के, ठीक है जी, तो वो आप उर्दू में ऐड कर सकते हैं, उसका इश्यू नहीं है। आप उसके अगर ट्रांसलेशन नहीं भी देते तब भी इश्यू नहीं है। देखिए जी, मैं एक छोटी-सी बात करता होता हूँ हमेशा कि सीएसएस जो है पास करते हैं आपके 300 जने, ठीक है जी। अब ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि सीएसएस को लिहाज़ा पास करने के हर सब्जेक्ट के क्या कितने तरीके हो गए जी? 300 तरीके हो गए। हर किसी का अपना तरीका है पास करने का। बट आई एम प्रीटी श्योर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी इंशाल्लाह अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चीज़ों से अटेम्प्ट करेंगे तो वो बंदा जो है वो इंशाल्लाह फेल नहीं होगा। बट हाँ, हर किसी का नसीब भी होता है जी। ठीक है जी। ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो हमारे पास तो बस हाँ कंफर्म है आप वो हो जाएंगे, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बट आपने अगर इन चीज़ों को अपनाना है तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है जिस लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से रेफरेंसेस उन्हीं उसी लैंग्वेज में लिखें। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड रेफरेंस याद नहीं है तो आप थोड़ी-सी जो है वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करके उसको जो है वो क्रक्स के थ्रू बयान कर सकते हैं। बट अगेन आप कोशिश करके वो अल्फाज लगाएँ जो कि आपकी ट्रांसलेशन के अंदर यूज़ होते हैं। वेरीली, लो अल्लाह। ठीक है जी, ये एक चंद अल्फाज हैं जो कि अगेन सेशन के दौरान आपको जो है वो बताए जाएँगे। जी, जी, आपको जो है वो ग्रुप वो बता दिए जाएँगे। जी, बिल्कुल सारे सेशन सेशन जो आपका सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो कवर अप होंगे जी इंशाल्लाह। और सेशन की जो एक लेक्चर की ड्यूरेशन है वो आपने देख लीजिए 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट जो है वो लेक्चर का दुरानिया होता है, एंड देन उसके बाद 5 से 10 मिनट आपके क्वेश्चंस लिए जाते हैं। इसकी वजह बेसिक ये है कि एक जो है वो स्टूडेंट बोर भी नहीं होता और
चीजों को जो है वो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ भी जा सकें। ऐसे नहीं है कि बस कवर ही करवाते जाएं और आपका जो है वो आपको कोई अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, तो इसीलिए इसका कोई फायदा नहीं है। अगेन इसके जो है वो तकरीबन 12 लेक्चर्स होंगे, 10 से 12 लेक्चर्स, और वीक के अंदर 3 से 4 क्लासेस होंगी आपकी। टाइम आपका 10 से जो है वो 11:15 11:30 तक होगा। उसके दरमियान जो है वो आपकी क्लास होगी। छोटा सा जो है वो आपका इसके अंदर ये भी है कि मॉक्स भी होंगे आपके, फोर्टनाइटली मॉक्स, ठीक है जी। हर 2 हफ्ते के बाद आपका एक जो है वो शॉर्ट मॉक होगा जी आपका, जिसको सिलेबस वाइज टेस्ट कहेंगे। एंड देन लास्ट में आपका एक ग्रैंड मॉक होगा, ठीक है जी। आंसर, अगर आंसर ओपिनियनेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपने जरूर उसमें ओपिनियंस देने हैं। मिसाल के तौर पे, हाउ कैन वी एलिविएट पॉवर्टी फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है जी। आपने इसमें जरूर जो है वो अपने प्रॉपर तरीके से जो है वो ओपिनियंस देने हैं कि भाई कैसे जो है वो ओपिनियंस, यानी कि आपने आर्गुमेंट्स देने हैं बेसिकली। इसमें आर्गुमेंट आपने बताने हैं कि कैसे पॉवर्टी को जो है वो एलिविएट किया जा सकता है। आपने तरीकेकार, केस स्टडीज, हजरत उमर का वाकया, ये सारी चीजें हैं जो आप इसमें बताएंगे, तब जाके आपकी चीज प्रूफ भी होगी और ये आपके जो है वो एक कंसाइज आंसर भी होगा, ऑफ कोर्स टू द पॉइंट भी होगा। आप एक्स्ट्रा कोई चीज लिखेंगे भी नहीं, वही सारी हेडिंग्स लिखेंगे आप लोग जो कि इसके अंदर जरूरी है। सेशन जैसे कि सर अल्ताफ शाह ने आपको बताया कि 21 जो है मेरे ख्याल मार्च, यहाँ बिल्कुल 21 मार्च से जो है वो आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी जी। चार्जेस इसके 4000 जो है वो सेशन के हैं। टाइमिंग 10 से जो है वो 11:15 तक इसकी है, जिसके अंदर मैंने लेक्चर का दुरानिया भी आपको बताया एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का भी आपको दुरानिया बता दिया। जी, कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज को अपने क्वेश्चंस पुट अप कीजिए जी। जी, सेशन के दौरान आपको जो है वो नोट्स भी दिए जाएंगे प्रॉपर, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग ग्रुप के अंदर जो एडमिन नंबर है जी मेरा, जिसमें उसके अंदर नंबर गिवन है, उस पर आप लोग टेक्स्ट कीजिए, आपको डिटेल्स फॉरवर्ड की जाएंगी एंड देन आप लोग जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए जी, टाइम देना किसी भी सब्जेक्ट को, वो अगेन ये है कि आपकी रिटेंशन पावर, आपकी जो है वो प्रिपरेशन जो है वो टेक्निक वो कैसी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आप जो है वो 2 दिन देंगे तो आपके प्रिपेयर होगा। कई लोग एक एक महीना भी देते हैं, तब भी जो है वो लोगों को इस्लामिक स्टडीज प्रॉपर तरीके से कवर अप नहीं होता। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी रिटेंशन पावर के ऊपर, आपकी जो है वो मेहनत के ऊपर, ठीक है जी। तो अगेन इसके अंदर वही चीज है कि आप प्रॉपर गिवन टाइम के अंदर अपने नोट्स को थोड़ा सा कंपाइल कीजिए, ठीक है जी। जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें से रेफरेंसेस इकट्ठे कीजिए। हर चीज को डिफाइंड एक जो है वो जगह पे लिखिए, ताकि आपको जब भी पेपर या आंसर अटेम्प्ट करना हो तो आपको आसानी हो, ठीक है जी। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके लिए। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी आपकी तकरीबन जो है वो यहीं से हो जाएगी, बट उसके लिए भी मेरे पास एक फाइल है जो कि मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता होता हूँ। तो वो जब आप लोग सेशन के दौरान होंगे तो आपको वो फाइल शेयर कर दी जाएगी। जी, एवेल्युएशन के लिए फिर दूसरा प्रोसीजर है, वो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सेशन आपका जितनी भी गिवन आउटलाइन है उसी उसी के हिसाब से होगा। और जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐसा नहीं है कि कम चीजें या ज्यादा होगी। जो भी चीजें जरूरी हैं, जो भी एफपीएससी की गिवन चीजें हैं जी, आउटलाइन है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, एफपीएससी की गिवन आउटलाइन है, उसी के हिसाब से जो है वो इस चीज को लिया जाएगा। जी आफरीन, वेलकम। ठीक है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पुट अप कीजिए प्लीज।
उर्दू के लिए जी नोट्स एज सच अवेलेबल नहीं है, बट उनके लिए मेरे पास एक डिफरेंट एक फाइल कंप्लीट अवेलेबल है जिसके अंदर ट्रांसलेटेड आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं वो कंपाइल्ड हैं, वो आपके कुरानिक आयात या अहादीस हैं वो ट्रांसलेशन के साथ आपके लिए मौजूद हैं, जो आप जो है वो आपको मिल सकते हैं। जी, मैंने इसका एवल्यूएशन का बताया कि आप लोग प्लीज़ उसके लिए जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको उसके हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। रहीकुल मख्तूम जो है उर्दू के लिए बहुत अच्छी किताब है जी, ठीक है जी। और उसके अलावा आप सिराज इस्लामियात की ट्रांसलेटेड वर्ज़न है वो ले लीजिएगा, आपके लिए जो है वो बहुत मुफ़ीद साबित होगा जी। लेक्चर डेज़ जो है वो थर्सडे से लेके संडे तक होंगे जी। टाइमिंग्स आपके 10 से लेके जो है वो साढ़े 11 के दरमियान होंगे। जी, वर्सेस भी ऑफ़ कोर्स आपके लिए ज़रूरी हैं जी, जितने आपके रेफ़रेंसेस ज़रूरी हैं, वर्सेस बेसिकली आपके वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि आपके इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को वाक़ई में दिखाते हैं कि ये एक इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है। ठीक है जी, स्टैंड आउट आपका उसी तरह करता है, तो इसीलिए वर्सेस आपको इसके अंदर सारे रेफ़रेंसेस नोट्स के अंदर प्रोवाइड होंगे जी। आपको बस अपने लिए ये करना होगा कि अपने लिए एक डिफाइंड जगह पे अलग से उसके लिए एक छोटी-सी नोटबुक बनानी होगी, छोटी-सी डायरी बनानी होगी, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से उसको लिखें ताकि आपको जो है वो लिखने के बाद वो चीज़ ज़हन नशीन हो जाए, आपको याद हो जाए। जी, बुक्स मैंने आपको बताया जी सील नेक्टर है जी आपका, इस्लाम एट क्रॉसरोड्स है जी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम है। ये मोर देन इनफ किताबें हैं, आप अच्छे से पढ़ लें, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी, या अगर किसी को ज़्यादा अच्छा पढ़ना है तो सईद अमीर अली साहब हैं जी, उनकी किताब है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, वो भी बहुत अच्छी है। जी, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको जो है वो बिल्कुल मिल जाएँगी जी। अच्छा, जितनी भी ये चीज़ें हैं जी 2000 बिल्कुल आप ले तो आप सेशन कर भी सकते हैं, बट उसपे डिपेंड करता है कि इन केस ये ना हो कि आप उसकी वजह से अपनी जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है वो ना कॉम्प्रोमाइज़ करें। ठीक है जी? ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं कहूँ कि हाँ, बस आप आ जाएँ, सेशन जॉइन कर लें, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, नहीं, दैट इज़ नॉट द चॉइस। ठीक है जी? आप लोग इन केस अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो पहले उसको देखिए, अगर आप कवर अप कर सकते हैं तो आप ज़रूर जॉइन कीजिए, अदरवाइज़ आप चीज़ों को थोड़ा-सा अपना डिफाइंड रखिए। हाउएवर अगर आप जो है वो जॉइन करना चाहते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं। इन केस आपकी दूसरी जो है वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही। ठीक है जी। युक्ताई की किताब भी अच्छी है जी, वहाँ से आप लोगों को हेडिंग्स वगैरह अच्छी मिल सकती हैं। बिल्कुल अगेन अ, ये भी सारी गाइड बुक्स हैं। ये तो ख़ैर ख़ासी ज़्यादा डिटेल्ड किस्म की गाइड बुक है। इससे आपको हेडिंग्स बहुत अच्छी मिल जाएँगी। जी, आपको बिल्कुल जो है वो ग्रुप के अंदर नाम शेयर कर दिए जाएँगे। जी, सेशन दोबारा ज़ाहिर-सी बात है नेक्स्ट मंथ जो है वो फिर अनाउंस होगा। वो डिटेल्स आप लोग जो है वो मैसेज कर दें जी एडमिन के नंबर के ऊपर, मेरा जो नंबर है वहाँ पे गिवन, वहाँ से जो है वो आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी जाएँगी। ठीक है जी?